संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, संघर्षों की आंधी में हम अपना दीप जलाएंगे, तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएगी। आपको लगने लगेगा कि शायद पता नहीं। एक बार एक पति पत्नी सफ़र कर रहे थे और सफ़र करते करते एक समुद्र मिलता है और समुद्र से होकर के गुजरना था और समुद्र में कोई पुल नहीं था, तो पानी जहाज़ से जाना था। तो पानी जहाज़ पर सवार हो जाते हैं और जब बीच समुद्र में जब पहुंचते हैं तो इत्तेफाक से बैड लक के ये उसमें छेद हो जाता है और उसके टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और प्रॉब्लम आने की वजह से जो है ना, उनको कहना पड़ता है कि शायद अब ये नाव डूब जाएगा। तो इसमें अगर कुछ व्यक्ति अपनी अगर जान, अपना प्राण अगर त्याग देंगे तो सबका जीवन तो नहीं बच सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति का जीवन बच जाएगा। इसलिए बेहतर है कि सबको एक साथ मरने से अच्छा है कि कुछ व्यक्ति अपना जान दे करके कुछ व्यक्ति को बचा लिया जाए, कुछ व्यक्ति की ज़िंदगी को बचा लिया जाए। इत्तेफाक से बहुत लोग उसमें ज़्यादातर पति पत्नी ही थे। तो एक पति पत्नी उसमें ऐसा भी था, वो कह रहे थे कि शायद मैं उसमें कूद जाता हूँ, बाकी बच्चे का ध्यान रखना। पत्नी कह रही थी कि मैं चला जाता हूँ, तुम बच्चे का ध्यान रखना। पति कहता है कि मैं चला जाता हूँ, तुम बच्चे का ध्यान रखना। शायद पत्नी सोचती है कि पति अगर चला जाएगा तो ये तो मेरे लिए और ज़िंदगी का बड़ा झमेला है, हमको कमाना भी है और प्लस में घर का भी ख्याल रखना है और प्लस बच्चे का भी देखभाल करना है। प्लस में बच्चे को कामयाब, जब तक कि वो लायक नहीं हो जाता है, जब तक कि वो कामयाब नहीं हो जाता है, तब तक उनका देख रेख भी करना है। और पति सोच रहा था कि अगर ये पत्नी चली जाएगी तो हमको ये सारी चीज़ें, घर का भी संभालना, ये करना, ये तो बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो दोनों सोच रहे थे, कभी सोच रहे थे कि मैं चला जाता हूँ, तुम देख लेना, लेकिन पत्नी ये कहते हुए चली जाती कि मैं जाती हूँ, आपका अब ज़्यादा आपका साथ नहीं दे पाऊंगी, वरना फिर ये जहाज़ डूब जाएगा। ये कह करके उसमें छलांग लगा देती है। बहुत अफसोस होता है, काश कि इस दिन अगर आज ये मेरे लिए काला दिन था, कैसा दिन था, शायद आज मैं सफ़र ना करता तो आज अपनी पत्नी को तो जिंदा देख पाते। उसके बाद फिर जहाँ जाना था चले गए, आ गए। उसके बाद फिर घर भी आए। घर जब आए तो बच्चे को बड़ी खुशी थी कि शायद मम्मी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। और होती भी है, हर बच्चे को खुशी होती है कि मम्मी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं। तो फिर पिताजी आते हैं, मम्मी नहीं आती है, तो बच्चे पूछते हैं कि पापा मम्मी कहाँ है। लेकिन उस पिताजी का तो मुंह से आवाज़ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बच्चे को हम क्या बताएंगे कि तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। इस बच्चे को हम कैसे ये बताएंगे कि तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तेरी माँ अब तुम्हें छोड़ करके चली गई है, इस दुनिया से चली गई, अब तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगी। कैसे मैं बता पाऊँ। तो ये सिर्फ यही कहते थे पिताजी कि शायद मम्मी आ रही है, आती होगी, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। बच्चे कभी इस घर जा करके देखते थे, कभी उस रूम में जा करके देखते थे, कभी उस रूम में जा करके देखते थे कि शायद मेरी मम्मी यहाँ इस रूम में तो नहीं सो रही, मेरी मम्मी यहाँ तो नहीं सो रही, मेरी मम्मी वहाँ तो नहीं सो रही। लेकिन दिन ब दिन जब बढ़ता ही जाता था तो बच्चे पूछते थे कि मम्मी कब आएगी, मम्मी कब आएगी। ये सुन करके पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते थे और ये कह नहीं पाते थे कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से चल बसी है। ये नहीं कह पाते थे। कैसे कहते कि मैं इस कलेजे के टुकड़े के दिल पे क्या बीतेगा कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उस बच्चे के दिल पे क्या बीतेगा कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, ये दुनिया छोड़ चुकी है, तुम्हें अब कभी नहीं मिलने वाली। ये कह नहीं पाती थी। और जो बड़ी बेटी थी वो समझ चुकी थी कि शायद मेरे पिताजी नहीं बोल पाते, मेरी माँ शायद कुछ हो गया है, शायद नहीं है। यही वो समझती थी। वो भी कहती थी कि बाबू कोई बात नहीं, आ रही है, मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है।